इस जंगल में मैं अकेले रहता हूँ। 1 किलोमीटर दूर यहाँ से ये बस्ती है, 1 किलोमीटर दूर ये कॉलोनी है। जब हम पाप करेंगे तो हमारी तरफ दौड़ के आएगा, हमको काटेगा हैं, और यदि नहीं है, हे प्रभु आप। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, आज हम ऐसे दिव्य संत के पास पहुंचे हैं दोस्तों। 115 साल के संत हैं साथियों, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नदी है। इसी नदी में महात्मा जी स्नान करते हैं दोस्तों। और साथियों, इस नदी का नाम सोन नदी है। और दोस्तों, यह नदी जो नर्मदा जी हैं उनके परिवार के एक सदस्य हैं। अब चलते हैं महात्मा जी के पास, थोड़ा सा इस जगह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। साथियों, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, जब आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करते हैं और कमेंट में जय सीताराम लिखते हैं, तो साथियों एक बहुत ही बढ़िया हम मोटिवेशन में इससे अच्छे से अच्छा सत्संग और वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों, जो हमारे वीडियो को, हमारे सत्संग को, हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। और दोस्तों, ये आगे कुटिया है, यहीं पे महात्मा जी निवास करते हैं। चलते हैं महात्मा जी के पास दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि हम बताए हैं, महात्मा जी 115 साल के हो चुके हैं, लेकिन नीचे से महात्मा जी ऊपर नहाने जाते हैं, वहां से आते हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। जय श्रीमन नारायण। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर स्थान है ये दोस्तों। ये स्थान जंगल का है, इधर चारों साइड जंगल ही जंगल है, और यहीं पे महात्मा जी रह करके भजन साधना करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे शिव जी स्थापित किए गए हैं। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है यहाँ पे। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, यहाँ पे स्थापित किए हैं, दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। और आप लोग भी मानसिक रूप से हमारे इस यात्रा में जुड़ करके पूरे भाव के साथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं और दर्शन करके आप लोग पुण्य कमा सकते हैं। और साथियों, अब चलते हैं महात्मा जी के पास, उनका दर्शन कराते हैं दोस्तों। एक बात और है साथियों, जो लोग दान कर रहे हैं, जो लोग संत महात्माओं के लिए अन्न दान कर रहे हैं, सबसे यह विनती है दोस्तों, वह लोग स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेज दें। ये देखिए बगल में व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे जरूर भेज दें दोस्तों। इससे हमको जानकारी मिलती है कि कौन कहाँ से दान कर रहा है। और चलिए दोस्तों, और जो आप लोग संतों के अन्न के लिए कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय सीताराम। चलते हैं सत्संग की ओर, लेके चलते हैं आप लोगों को। भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आयुष्मान भव। भगवान, हमारा नाम राजेश मौर्य है और घर हमारा गोरखपुर है प्रभु जी। जी। और प्रभु जी, हमारे चैनल का नाम है संतों के चरणों में, और हम लोग इसी तरह से घूम घूम कर साधु संत महात्माओं की सेवा करते हैं, और उनकी जो अमृत वाणी रहती है अपने वीडियो के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जी। भगवान, ये दक्षिणा स्वरूप है प्रभु जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तदेव लग्नम सुदिनम ताराबलम चंद्रबलम विद्याबलम लक्ष्मीपते ते खांग योगंग स्मरामि लव ते खांग जय ते खांग कुता ते खांग राजा एका मिचाम हृदस्तो जनार्दन। संत भेष करनी कठिन, कहीं न जना वहीं आप विद्यमान रण पाय रिपु कायर कठिन प्रलाप। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह
अब बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति दी। तो अब यहाँ हम हैं जंगल में हैं, अब क्या कहें ज्यादा। भगवान ने ये कौन सा जगह है प्रभु जी? ये बाबा कुटी धाम है, अच्छा सोनभद्र के तट में है जी हैं। और पहले ये खंडहर रहा। जी। आज मेरे को काफी दिन हो गए यहाँ आए, और आने पर इसका इतना दूर तक विकास हुआ है हैं। और प्रभु से यही विनती है, अभी ये बना है चट, इसका फर्श करवाना है। अच्छा। और अभी ग्राहक कोई भी फंस रहे हैं जी जी। हैं। जब भगवान प्रभु कृपा होगी तो आए, कोई न कोई बनाएगा फर्श। अब जिनके भाग्य में होगा वही है सौभाग्य। भाग्य छोट अभी लाख बड़, करो एक विश्वास है। पहिए सुख सुन सुजन मन खल करिहे उपहास। खल परिहास होत हित मोरा, अब का कहीं कल कंठ कठोरा हैं। ये तो पूर्वजन का भाग्य है, जिसका उदय होगा वही करेगा। भगवान जैसे हम गुरु बनाते हैं और जो गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं और ये जो राम मंत्र है प्रभु, दोनों में अंतर क्या है? देखिए ऐसा है, गुरु जो होगा जी तो जैसा समझ लेगा उस समय किसी को शिव मंत्र देगा हैं, और किसी को राम मंत्र देगा हैं। मंत्र दो ही हैं, जी शिव मंत्र या राम मंत्र, इसके अलावा नहीं है। जो माँ दुर्गा का भक्त होता है उनको अलग होता है, पर मंत्र यही रहेगा। मंत्र यही रहेगा। हाँ जी मंत्र यही रहेगा। बंदो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, और करम प्रणाम सप्रेम सुबानी। ये प्रभु की कृपा है। भगवान आजकल तो मोबाइल का टीवी का जमाना है, लोग मोबाइल चलाते हैं और टीवी देखते हैं। तो प्रभु मोबाइल चलाते टीवी देखते भी कोई राम राम करते रहता है, तो क्या वो भी फलदायी रहेगा? हाँ हम आप बैठे हो जी हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, पर हम अपना कार्य कर रहे हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, और शिव प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। यदि हमारा आत्मा लगा है प्रभु से, आप बैठे हो कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते, हमसे उसको क्या लेने देने हैं। हमको तो अपने से मतलब है ना, है उनका बात हृदय में, हृदय में है। सुंदर कांड में श्लोक दिया है, शांतं शास्त्र प्रमेय मनघम निर्माण शांतिम प्रथम, ब्रह्मा सम फणींद्र सेव मनसंग वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यं जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। नान्यास प्रहार पतेह दस्तेस मदीये, सत्यम वदामि च भगवान खिलांतरात्मा। भक्ति प्रचरक पुंबरम निर्भरम में कामादि दोष रहितम कुर्मान संख्य। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुज बनसानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुणिधानम वानराणाम धीशम रघुपत के भक्तम बात। हाँ भगत हो गया, इतने है हमसे। भगवान थोड़ा सा कृपा कीजिएगा, जैसे कोई भक्त है भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान की प्रार्थना पहुंच रही है भगवान के पास, और कोई भक्त नहीं है वो प्रार्थना कर रहा है, तो क्या दोनों प्रार्थना भगवान के पास पहुंचती है? हमारे आत्मा में ये श्रद्धा है, हम ये जानते हैं कि प्रभु इनसे हम विनय करेंगे हमारा कष्ट कटेगा, है आत्मबल है तो सिद्ध होता है। और जो का जानी क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो का जानी में चला गया, वो फिर नहीं आना है।
तो प्रभु जी जैसे हम लोग नाम जप करते हैं, हमारे कई दर्शक हैं जो नाम जप करते हैं, सीता राम 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 ऐसे जप करते हैं, और भगवान कभी जप करते करते नींद आ जाता है तो वह जप खंडित हो जाता है। नहीं, खंडित नहीं होती है, वो अपने में लीन कर लेते हैं। अच्छा, निद्रा आ जाना वो अपने में लीन कर लेते हैं, इसलिए निद्रा आती है, वो खंडित नहीं होती है। और प्रभु जी जैसे जप करते हैं तो उसका दिशा भी निर्धारित है कि मतलब पूर्व दिशा में करे, पश्चिम दिशा में करे, मुंह करके? देखिए, जाप करने के लिए बैठे हम जी, तो पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा, पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए कि उत्तर दिशा की तरफ। पश्चिम और दक्षिण मना है। हाँ। जब अति संकट होता है, जैसे किसी का प्राणवायु अब अंतिम होने वाला है जी, है, तो तब वो जाप दक्षिण मुख होकर किया जाता है। उसके निमित्तार्थ दक्षिण मुंह बैठ करके, पश्चिम मुंह बैठ करके उसके लिए जाप किया जाता है। भगवान जब हम नाम जप करते हैं तो आंखें खुली रहनी चाहिए या बंद रहनी चाहिए? थोड़ा दर्शन प्रभु। दृष्टि हमारी जो है यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ आंख बंद करें या न करें, हमारा दृष्टि यहाँ होना चाहिए। ये अब आंख बंद कर लिए हैं तो उससे बढ़कर कोई है ही नहीं है। मुद्रा आसन में बैठ करके अब हमारा कमर भी लटका हुआ है, 86-87 वर्ष का हूँ, अब नहीं चल पाता। ये मेरे को ले गए थे, मेरा कान पक गया था तो डॉक्टर को दिखाने के लिए जय हो, जय ले हो। गए थे। फिर इनके यहाँ भोजन प्रसाद पाया रहा है। अब उस दिन से भी आज तक, मैं आज तक इस मंदिर को छोड़ करके, आप मार्केट में जाइए, कॉलोनी में जाइए, पूछे चचाई में बस्ती, चचाई बस्ती है, मिडिया राज बस्ती है, कहीं पूछे, मैं कहीं नहीं जाता मंदिर छोड़कर। तो भगवान यहाँ पे भोजन प्रसादी कैसे चलता है? ये मेरे देते हैं मेरे को। हाँ, इन्हीं के सहारे, इन्हीं के कृपा से आपको यहाँ लाए हैं। इन्हीं कृपा रहा तब आप आए हो यहाँ, इन्हीं दिन नहीं तो आए हैं। बिल्कुल। समय विश्वामित्र जी जब जानन कि अब सीता जी पूजा के लिए पुष्प वाटिका में जा रही माता जी के पूजा के लिए, तब राम जी को आज्ञा दिए थे, क्या बोले थे? समय जान गुरु आयस पाई, अल्लेन प्रसून चले दो भाई। चातक कोकिल कीन चकोरा, अगुंजत बिहंग नचत कलमोरा। मध्य बाग कर सो सुहावा, अब मणि सो पान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खल बाग तड़ाक बिलोक हरखे बंध समेत, परम रम सिय राम पद, यह पद राम सने। प्रभु कृपा है। प्रभु जी बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो राम भक्त हैं, चाहे शिव भक्त हैं या माता आदि शक्ति भक्त हैं। लोग सुबह में पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं। प्रभु घर बना है, 4 कमरे का घर है और किचन है, तो भगवान पूजा घर अलग है, किचन अलग है उसी घर में। और किचन में भगवान मांस मछली बन रहा है, इधर पूजा हो रही है, तो क्या वो सफल होगा भगवान? नहीं होगा। मांस मछली बन रहा है वो न होगा सफल जी। वो तो विनाश काले विपरीत बुद्धि का समय है वो जी। किचन बना हुआ है, किचन किस दिशा में होना चाहिए? घर बना है, ये मान लो ये घर बना है पूरा, किचन इस दिशा में होना चाहिए, इस दिशा में जी। अग्नेय कोण, ईशान कोण में पूजा ग्रह होना चाहिए, ईशान कोण में पूजा ग्रह होना चाहिए। शयन कक्ष बीचों बीच में होना चाहिए, हैं?
और लेटरिन बाथरूम जो है उसी के अंदर आवाज जो भी बनवाते हैं तो पश्चिम दिशा में दक्षिण मुंह तरफ बनवाए। भगवान, कितने दर्शक हैं जो किसान हैं, वीडियो हमारा देखते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, तो प्रभु जी थोड़ा सा उनके लिए बताइएगा। जैसे मान लीजिए वो दिन भर खेतों में काम कर रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, थके हुए सो जा रहे हैं, तो क्या 24 घंटा में अगर 10-20 मिनट भी राम नाम जप कर लिया जाए तो भी कल्याणकारक है। कल्याणकारक है जी। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। सुना राम जी धन तोरा, सहस बाहु सन्मुख सोर मोरा। परशुराम जी कहते राम से हैं समय परशुराम को फिर उन्होंने अपना रूप दिखाया हैं तो वो मान लिए कि नहीं ये प्रभु ही हैं। तो आत्मा निर्छल होना चाहिए, बस मेरा यही कहना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये मुखार बिंद से बाहर निकाले या न निकाले, आत्मा से यदि भगवान का हम स्मरण करेंगे, भगवान हमारा कल्याण करेगा, हमारा सुनेगा। इस जंगल में मैं अकेले रहता हूँ। 1 किलोमीटर दूर यहाँ से ये बस्ती है, 1 किलोमीटर दूर ये कॉलोनी है। यदि कुछ होता है तो यहाँ आवाज देने में कोई सुनने वाला नहीं है, आप तो जानते हो। पर सुनने वाला जो है तो बैठा है, वो सुन रहा है। भगवान, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के बाद भी अगर हमारे ऊपर दुख आ रहा है तो क्या ये भगवान की परीक्षा होती है? हाँ। या हमारे कर्मों का फल होता है? नहीं जी। ये परीक्षा भी होता है। कर्मण्य व अधिकार, हम पहले गीता में बोला है, कर्मण्य व अधिकार से माँ फलेषु कदाच नः। कर्म शुभाशुभ देय विधाता। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, कर्म शुभाशुभ देय विधाता। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। अब भगवान परीक्षा लेते हैं तो ऐसे संकट में डाल देते हैं जी कि कुछ दिन के लिए उसको तड़फड़ा जाता है, पर फिर वही निवारण कर देते हैं, खुशी कर देते हैं। आस्था विश्वास होना चाहिए। भगवान, ये समाज में बहुत भ्रम फैला हुआ है कि लोग कहते हैं सुबह हम पूजा पाठ कर लिए हैं और अब दुकान पे जा रहे हैं, पूरा दिन हमारा अच्छा गुजरेगा। सुबह तो लोग पूजा पाठ कर लेते हैं और दुकान पे जाके कस्टमर को लूटना चालू कर देते हैं, तो वो पाप है। उसका पूजा पाठ का कोई फल नहीं है, वो दिखावटी कर रहा है। बहुत से राजा रजवाड़ा रहे हैं तो अपना नाम प्रगति करने के लिए जी बड़ा दान धर्म कर रहे हैं, पर वो इस तरह का नहीं, मुख में राम राम और बगल में छुरी। इनको भगवान सहारा नहीं देते हैं, ये समझ लीजिए। पूज्य महात्मा जी, आप लोग देख ही रहे हैं कितने वृद्ध हो चले हैं, और साथियों इनकी जो बाणी है, अभी बाणी आप लोग सुन रहे हैं, बाणी भी टाइट है, और जो चेहरे का तेज है, चेहरे का तेज और ये बोलने की शैली इतना सुंदर लग रहा है। और प्रभु आपके अनुभव को देखते हुए भगवान, एक छोटा सा हमारा और प्रश्न है। जैसे इस घोर कलयुग में हम लोग जा रहे हैं तो कदम कदम पे भगवान पाप होते जा रहा है, तो भगवान इसका निवारण कैसे होगा? इसका निवारण हरि भजन से ही है और कोई नहीं है। हाँ, देखिए सर्फ का जोनी कैसा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो पैर उसके नहीं है, न पैर नहीं है न कान है, पर वो आपकी आवाज को पहचान लेता है, वो आपसे दूर हो जाता है। तो जब हम पाप करेंगे तो हमारी तरफ दौड़ के आएगा, हमको काटेगा,
हैं, और यदि नहीं है, हे प्रभु आप जिधर से आए हैं आप चले जाइए, वो चला जाएगा। आप यकीन नहीं, आप परीक्षा करके देख लीजिए, काल भी आकर के भाग जाएगा। आप विश्वास न मानेंगे, ये हाथ में चिन्ह बना हुआ है, बिल्कुल है। छह बूंदिया यही कहा थी, कीड़ा जिसके काटने से आदमी नहीं बचता है, वो छह बूंदिया मेरे को काट दिया रहा। शाहडोल में राम हॉस्पिटल है, उसमें मैं गया, डॉक्टर लोग बोले थे कि ये हाथ काटना पड़ेगा आपको। मैं कहा नहीं, कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। बोले नहीं महाराज जी आप बात मान लीजिए, आपको ये बहुत जहर है, आपको तुरंत इस पार्ट खत्म हो जाना चाहिए, पर आप जिंदा कैसे हैं हम ये मालूम नहीं चाहते हैं। हम कहा हाथ न कटेगा, जो कुछ होगा होने दीजिएगा, आप इसका ट्रीटमेंट जो होता है आपसे तो कर दीजिए, नहीं होता तो ना ही कर दीजिए, हम चले जाएंगे, हैं। फिर वो एक बुढ़ा रहा डॉक्टर, वो देखा मेरे को, हैं। फिर ऐसे एक आध दो प्रश्न मेरे से किया, उसको मैं जवाब दिया। फिर उसने इसको ट्रीटमेंट किया, धुलाई किया, धुलाई करके पट्टी उट्टी दबा हुआ लगा के पट्टी उट्टी बांधा दिया, मेरे को दवाई दिया लगाने के लिए और इंजेक्शन दिया था। अब मैं वहाँ से आया शाम को, शंकर जी के मंदिर में ऐसे दोनों चौखट को पकड़ करके मैं कहा भोलेनाथ क्या मेरे को यही परिणाम मिलना है क्या, है, अंगहीन होना पड़ेगा, तो फिर आपकी सेवा करने से मेरे को क्या फायदा है। सवेरे मेरा घाव ये मुरझा गया है, और प्रभु कृपा से अभी मैं जिंदा हूँ, चल रहा। अवस्था के अनुकूल कमर लटक गया है जी, बस हो गया, इतने हैं तो कुछ न कुछ तो शरीर में कष्ट भगवान देंगे, तभी न आदमी का शरीर सुधरेगा, ये जीवन सुधरेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ हो गया। दोस्तों, महाराज जी का जो सत्संग है, प्रभु जो आपकी वाणी है, ये हम देखते हैं यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, और भगवान जैसे लोग कहते हैं कि संतों की वाणी जो होती है बड़ा सिद्ध होती है, ये कैसे संभव हो जाता है? जो आज संत बोल देते हैं वो कहीं न कहीं 4 साल 8 साल 10 साल 20 साल में वो हो ही जाता है। हम आपको बता चुका हूँ जी, आज संत जो हैं अपने शरीर को कितना कष्ट दे करके तपस्या करते हैं, निराहार रह करके, बिना जल के, हैं, धूप है, ठंडी है, उसमें बैठ करके वो तपस्या करते हैं, और उसका परिणाम तो कुछ मिलेगा ही। अब आप आए हो यहीं पे, कुछ आप शब्द बोलोगे हमको, हैं, तो हम तो न कहेंगे अपने मुखारबिंद से, पर आत्मा कहेगा, वो अकाट्य है, वो नहीं मिटने वाला है, वो होके रहेगा। इसलिए वाणी ऐसे बोलिए, वाणी ऐसे बोलिए, दिल का आपा खोए, दूसर को शीतल करे आपन शीतल हो। वाणी इस तरह होना चाहिए, हैं। यदि कोई क्रोध में आया, गुस्सा में आया है, हम उससे प्रेम से वाणी बोलेंगे, उसका क्रोध भी शांत हो जाएगा, अब वो उसी पार लौट जाएगा। भगवान जैसे गुरु तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, गुरु के जो शिष्य होते हैं सबके ऊपर उनका स्नेह समान रहता है, लेकिन प्रभु गुरु जी का विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए प्रभु जी? वो तो ऐसा है, गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए जी, गुरु मंत्र जो होता है वो गुरु बता दे, जी, उसका पालन करना ही गुरु का चेला शिष्य का धर्म है। उसका नियम से पालन किया जाए। नियम से पालन करने पे ही गुरु का भक्ति और शक्ति मिलती है। जी जी, और यदि हम पहले कह चुका हूँ, का जानी ऐसा हुआ थे कि नहीं हो, तो वो का जानी में चला गया। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, मन में अटल विश्वास है, बस तो होगा जरूर, जरूर हो के रहेगा। होनी होकर ही रहती है, होनी न हो।
विधिना लिखा ललार में छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहो रे जीव निसंग। हैं तो जो विधिना ने छठी रात के अंक में रात में लिख देता है यहाँ, वो होनी होकर ही रहेगी। ये हमारा जो हमारा कमर लटक गया है हैं, ये ऐसा हम किए रहे होंगे, इसलिए हमारा भी कमर लटक। भगवान ये तो उम्र की बात हो गई, अभी हम स्वस्थ हैं, हट्ठा कट्ठा हैं, लंबा तंबा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अपने हाथ से हम कपड़ा भी नहीं पहन पाएंगे। समय समय जी प्रभु समय पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भिल्लिन लूटिन गोपिका वही अर्जुन वही बाण। हमका हमारे पास में सबका वो उत्तर है, पर हम उसी को देता हूं जो उसके लायक होता है। और नहीं ये हमसे न होगा, तुम जाओ देखो कहीं पूछ लिया। सत्य बोल रहा हूँ ना। हाँ हम अब ज्यादा ये आप रख दिए हो, ये मेरे को न हो दिए हो, मेरे को नहीं है भगवान। उनके वो हम भी नहीं दिए हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, देने वाले तो ठाकुर जी हैं। हमारी क्या औकात है कि हम संत महात्माओं को कुछ दे पाए, हम तो लेने जाते हैं। आप लोगों को मैं प्रसाद दे दूं। संत महात्मा का जो आशीर्वाद होता है उससे बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। हो गया, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब। यदि प्रभु कृपा है जी हैं तो सब सुलभ है, और प्रभु कृपा नहीं है तो सब दुर्लभ है। लाट! लाट! दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक सबको जय सीताराम। जय प्रभु जय जी सीताराम। सभी भक्तों के तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम भगवान। जय जय सीताराम। जय हो कल्याण हो।